दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। तो दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग मेरे चैनल्स को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं एंड लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग ले गया हूँ, एक नए और आपके लिए अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ लेके आ गया हूँ। छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और अच्छा खासा उससे प्रॉफिट निकाल कर आप अर्निंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर। फर्स्टली मैं बात करूं किराने का बिजनेस का दुकान, है ना। सभी अपने गृहस्थी के संबंधित सभी जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या किराने की दुकान से खरीदते हैं। तो किराने का व्यापार शुरू करने के लिए शुरुआत में आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपये होना चाहिए, जिससे आप दुकान के लिए सामान को खरीद सकें। यदि आपका दुकान रेंट पर अगर आप कोई भी दुकान अगर रेंट पे लेते हैं तो ये राशि और अधिक हो जाती है। आप इस बिज़नेस से महीने में 20 से 30 हज़ार आसानी से कमा सकते हैं। सेकंड बात करूँ मैं मिठाई का बिज़नेस। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी मांग पूरे साल में रहती है। मिठाई का व्यापार शुरू करने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। मिठाई के व्यापार में आप महीने में 50 से 70 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। वही त्यौहार में आप 80 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थर्ड बात करते हैं हम कपड़े का बिजनेस। कपड़े के व्यापार को एवरग्रीन बिजनेस कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, पहला छोटे स्तर पर और दूसरा एक बड़े स्तर पर। तो इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 1 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। इस बिज़नेस से कमाई की बात करें तो यहाँ से आप शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस की बात करूँ तो ताज़े फलों का बिजनेस। ताज़े फलों का बिज़नेस शुरू करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास 50 हज़ार से लेकर 70 हज़ार रुपये होने चाहिए। शादी त्यौहार में फलों की मांग अधिक बढ़ जाती है। वहीं इससे कमाई की बात करें तो आप ताज़ा फलों के बिज़नेस को करके महीने के लाखों रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तीसरी बात करूं ताज़ी सब्जियों का बिज़नेस। सब्जी का व्यापार आप फुटकर या थोक दोनों तरह से कर सकते हैं। पहला होलसेल में, दूसरा फुटकर में। वहीं इससे कमाई की बात करें तो होलसेल में जहां आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, जबकि फुटकर में आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आप ताज़ी सब्जी को गांव के किसी किसान से खरीदकर या शहर आदि में अच्छे दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूँ तो अगरबत्ती बनाने का बिजनेस है। अगरबत्ती का व्यापार शुरू करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये होने चाहिए, जिससे आप छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं। बड़े लेवल तक इसकी शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं अगरबत्ती के बिजनेस की कमाई की बात करें तो शुरुआत में आप 15 से 25 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। वहीं बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत करेंगे तो महीने के 2 से 3 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस की बात करूं तो है बेकरी का बिजनेस। बेकरी का व्यापार शुरू करने से पहले आपको जगह, क्वालिटी, फूड सप्लाई का लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में कम से कम आपको 1 से 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है और जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस में महीने से 80 हज़ार से 1 लाख रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ अगर हम फूलों का बिजनेस है। फूलों का व्यापार आप किसानों और मंडी आदि जगहों से खरीदकर शुरू कर सकते हैं। इस तरह के व्यापार में आपको लोकेशन एक सही जगह पर होना बहुत ही ज़रूरी है, जहां से फूलों की बिक्री अधिक हो। इस व्यापार के लिए शुरू करने के लिए आपको कम से कम 50 हज़ार से 1 लाख रुपए होने तक का इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। शादी पार्टी के सीज़न में भी फूलों की अधिक मांग रहती है, उस समय फूलों की कीमत भी बढ़ जाती है और फूलों के व्यापार में से आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं तो अचार का बिजनेस। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके साथ ही अचार बनाने में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। आप घर में ही बैठकर इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अचार के व्यापार को शुरू करने के लिए शुरुआत में आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपये होने चाहिए। शुरुआत में आप इससे महीने के 15 हज़ार से लेकर 20 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं हम तो पापड़ का बिजनेस। पापड़ के व्यापार में आपको 30 से 40% तक का मुनाफा मिलता है।
उदाहरण के लिए यदि आपने पापड़ को बनाने के लिए 1 लाख रुपए का कच्चा माल लिया है तो आप इसको मार्केट में 1,30,000 से लेकर 1,50,000 तक रुपए में बेच सकते हैं। इस तरह आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके 25 से 30,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो नमकीन बनाने का बिजनेस। नमकीन का बिजनेस बनाने के लिए आपको अन्य बिजनेस के मुकाबले थोड़ा अधिक इन्वेस्ट करना होता है। आप छोटे स्तर पर नमकीन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख से 1 से 1.5 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। नमकीन एक खाद्य पदार्थ है तो इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बिज़नेस से आप महीने के 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करूं तो वह है अखबार का बिज़नेस। अखबार के बिज़नेस के माध्यम से आप महीने के लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अखबार का बिज़नेस करने में पहले आपको ये जानना होगा कि किस तरह के अखबार का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। आप किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं या फिर आप खुद का अखबार बनाकर इसका प्रचार कर सकते हैं। अखबार का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको एक दुकान की ज़रूरत होती है जिसमें आप अखबार को बेच सकें। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको शुरू में 50,000 से लेकर 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है। वहीं यदि इसी बीच में कमाई की बात करें तो आप महीने से 30 से 40,000 रुपये कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं जूस का बिज़नेस। जूस का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 50 से 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होता है। यदि इस बिज़नेस के माध्यम से की कमाई की बात करूं तो आप एक जूस के गिलास को 20 से 25 रुपये में बेचते हैं और रोज़ाना अगर आप 40 से 50 गिलास जूस बेचते हैं तो आप 2 से 3,000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। अगले बिज़नेस की बात करूं तो गोलगप्पे का बिज़नेस। पानीपुरी के बिज़नेस को आप स्टॉल या होलसेल दोनों प्रकार के बिज़नेस में कर सकते हैं। पानीपुरी का जो व्यापार है शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में कम से कम 10 से 15,000 रुपये होने चाहिए। इस तरह से आप पानीपुरी के माध्यम से हर महीने 15 से 20,000 रुपये तकरीबन कमा सकते हैं। अगले बिज़नेस की बात करूं तो दूध का बिज़नेस। यदि आप बड़े पैमाने पर दूध का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप बिज़नेस को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगले बिज़नेस की बात करूँ तो बर्थडे केक का बिज़नेस। आप इस बिज़नेस को घर और दुकान दोनों से जगह से शुरू कर सकते हैं। केक बनाने का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। देन बर्थडे केक बनाने का बिज़नेस शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको 80,000 से 1 लाख रुपए तक का निवेश करना होता है। आप अपने बर्थडे केक के बिज़नेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से बढ़ा सकते हैं। वहीं इसमें प्रॉफिट की बात करें तो एक केक में करीब 25% से 30% का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट बिज़नेस की बात करूं तो नारियल पानी का बिज़नेस। नारियल पानी का बिज़नेस आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला ठेला लगाकर और दूसरा इस पानी को पैक करके पैक्ड नारियल के रूप में। इस प्रकार के बिज़नेस इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपके पास शुरुआत में कम से कम 30 से 40,000 रुपये होने चाहिए। और नारियल की कीमत की बात करें तो प्रत्येक मौसम बदलती रहती है। बिज़नेस के माध्यम से आप महीने में लगभग 20 से 25,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरे बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों को कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।